नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास प्रैंक कॉल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिला सुल्तानपुर प्रैंक कॉल करने वाले हैं। योगी बाबा जी की आवाज में एक भानु प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति हैं, एक अशोक प्रजापति नाम के व्यक्ति को परेशान करते हैं, उसको लगातार प्रताड़ित करते हैं, उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो आइए योगी बाबा की आवाज में इनको थोड़ा समझाते हैं। हेलो, ये मेरी बात भानु प्रताप सिंह से हो रही है क्या? हाँ हो रही है। ये बताइए कि तुम कितने बड़े गुंडा हो गए हो, ये तुम कितने बड़े माफिया हो गए हो। क्या तुम्हारे पास ज्यादा ताकत है तो किसी को तुम सताओगे, दुर्बल के ऊपर अत्याचार करोगे तुम? यदि तुम्हारे पास अबे ओए, सारे जबान संभाल के बात कर, समझ में आया ना? यदि तू कौन बोल रहा है? अभी तो अपना नाम बता, मैं तेरे घर में घुसकर मारूंगा। बता, जब मैं मुझे ये सब कहने वाला है। पहली बात तो मेरी बात सुने भानु प्रताप सिंह, यदि मैंने अपना नाम बता दिया तो तुम पेट में सूसू कर दोगे, ये मैं बतला रहा हूँ तुमसे। अबे देख, बदतमीजी से ज्यादा मत बात कर, समझ में आई ना बात मेरी? ठीक है ना? तो जो भी है अपना नाम बता। फिर देख, पहली बात तो तुझे घर से ना उठवा के सारे सबके सामने ना तुझे मारा। पहली बात तो यह बताइए, यदि तुम्हारे पास ज्यादा खेत है तो जिसका कम खेत है उसका तुम फसल बर्बाद करोगे। यदि तुम गुटखा खाते हो तो किसी के दरवाजे पे जाके थूक दोगे। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई है उत्तर प्रदेश में रह करके, तो ये जो गुंडई कर रहे हो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारी क्या दशा होगी तुम खुद नहीं समझ पाओगे। अबे तू बोल कौन रहा है साले? पहली बात तो जबान संभाल के बात कीजिए, नहीं तो तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। अभी तुम मुझको जानते नहीं हो। अबे डीएम बोल रहा है, कलेक्टर बोल रहा है, कौन बोल रहा है? पहली बात तो ये डीएम कलेक्टर सब मेरे जेब में रहते हैं, समझ में आई ना बात? ये हमारे पास ठीक है, ये सब लोगों को जेब में भेजा। यदि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो तुम ये गरीब को सताओगे, उनके ऊपर अत्याचार करोगे, दुराचार करोगे उनके साथ। तो तेरे साथ किया हूँ क्या? पहली बात तो बता, तेरे साथ भी करता हूँ। नाम बता। ये बताओ, तुम ये अशोक प्रजापति को जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ, क्यों नहीं जानता हूँ? वो मेरे बगल का ही तो रहने वाला है और उसके तो मेरी कट्टर दुश्मनी है। क्यों नहीं हूँ? ये कट्टर दुश्मनी किस लिए? बच्चों की वजह से तुम ये दुश्मनी इतनी बड़ी बना लिए हो। एक बच्चों की वजह से तुम्हारे बच्चे उसके वो साला हरामजादा कुत्ता कमीना कहीं का, मेरा बच्चा चले तो मैं साले उसको गोली उड़ा दूं। तुम्हारी हिम्मत है गोली मार के दिखाना, तुम्हारा क्या दुर्गति होगी तुम खुद नहीं समझ पाओगे। इस तरीके से तुम बात करके लग रहा है तुम बहुत हरामखोर इंसान हो। मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो। ये तुम बच्चों तुम्हारे मेरी बात को सुनो भानु प्रताप सिंह, अभी तुम्हारा नंबर आएगा, तुम ही बात कर लेना। ये बताइए, ये तुम्हारा लड़का और अशोक प्रजापति का लड़का लगभग 8-9 साल के हैं। दोनों हल्का फुल्का वैसे झगड़ा कर लिए और तुम दुश्मनी को इतना बड़ा बना लिए हो, उसका तुम जीना हराम कर दिए हो, आतंक मचा के रखे हो। तो अगर किसी के बच्चा किसी के साथ मारपीट करेगा, अगर हमारे बच्चे को ज्यादा चोट लग जाएगी तो उसके साथ हम पूछेंगे क्या? ये कुछ चोट नहीं लगा है, ये बच्चों का झगड़ा है। ये तुम्हारी ये नौटंकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तू बोल कौन रहा है? मुझे अपना नाम बता, फिर मैं देख तेरे साथ क्या करता हूँ। अभी तुमको नाम भी पता चल जाएगा, ये बताइए, तुम्हारे 8 बीघा खेत है और अशोक प्रजापति का 2 बीघा खेत है, तुम बार बार उसका गेहूं भर दे रहे हो, ये गलत है क्या सही है? तो तू होता कौन है? पहली बात तो ये बताइए, गेहूं कितनी बार सींचा जाता है? तुझे प्रॉब्लम क्या है? ये गेहूं कितनी बार सींचा जाता है, पहले तो ये बताइए, गेहूं कितनी बार सींचा जाता है? गेहूं कितनी बार सींचा जाता है? सबके ठेका लगा रखा, तू सींचेगा इस बार? 2 से 4 बार 5 बार सींचा जाता है, और क्या सींचा जाता है? 5 बार नहीं, 2 बार सींचा जाता है। और यदि भगवान बारिश कर दे वो बात तो अलग है, लेकिन तुम उसका 4-5 बार जानबूझकर उसका खेत भर रहे हो, उसका फसल नुकसान कर रहे हो। उसका भरपाई कौन करेगा? तुम्हारा बाप करेगा उसका भरपाई। अबे ओए, बाप का नाच समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? तू जबान संभाल के बोल साले। तू बोल कौन रहा है साले? कुत्ता कहीं गया, कौन बोल रहा है तू? मैं योगी आदित्यनाथ बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं योगी आदित्यनाथ बात कर रहा हूँ। ये अभी तो बड़े रुआब में बात कर रहे थे, ये हकलाने क्यों लगे? बेबे बेबे क्या होता है? ये तुम उसका जीना हराम कर दिए हो। इतनी तुम्हारी दुस्साहस हो गई, उसके घर के सामने से जब तुम गुजरते हो गुटखा खा करके उसके द्वार पे थूक देते हो, दरवाजे पे थूक देते हो। ये कौन सी आदत है तुम्हारी? पहली बात तो सही से साफ सुथरे में बात कीजिए। ये तुम्हारा भाषा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये तुम्हें माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी निकल चुकी है, अभी 20 मिनट में तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगी पुलिस, तब तुम्हें पता चलेगा।
मुझे पता नहीं था कि आप फोन करेंगे। मुझे पता होता तो मैं पहले आपसे बदतमीजी से बात ये तुम मुझसे नहीं हर इंसान से बदतमीजी से बात करते, तुम अपने आप को बहुत बड़े गुंडे समझ लिए हो, अपने आप को बहुत बड़ा माफिया समझ लिए हो। तुम ये भली भांति जानते हो कि उत्तर प्रदेश में माफिया दंगाई की क्या दुर्गति होती है, उसके बावजूद भी ये तुम गुंडाई को बढ़ावा दे रहे हो, उल्टी सीधी कार्य करते हो। उसके मैंने ये भी सुना है एक बार दारू पी करके उसके बहन बेटी के सामने तुम अशोक प्रजापति को गाली दिए थे। ये बताइए, तुम्हारे घर के सामने खड़ा होकर यदि तुम्हें गाली देगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये तुम नीबर जान करके, दुर्बल समझ करके उसको सता रहे हो बार बार, ये सही है? मुझसे गलती सर, आप दोबारा नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस को रोक दीजिए। नहीं, पुलिस तो पहुंचेगी। यदि समझाने से लोग समझ जाते तो इतना बड़ा बड़ा महाभारत रामायण नहीं होता। यदि असुर, राक्षस और अधर्मी राजा समझाने से समझ जाते तो भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि समझाने से रावण समझ जाता तो भगवान श्री राम को धनुष बाण उठाना ही नहीं पड़ता। यदि उत्तर प्रदेश में ये दंगाई माफिया समझाने से समझ जाते तो बुलडोजर चलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तुम्हारे तरह एक माफिया रोज चिल्लाता था, कहता था कि मेरे जान को खतरा है। मैंने कहा अबे तुझसे कितने लोगों को खतरा रहा होगा ये तो सोचो पहले। देखो, तलवार के धार से भी और गोलियों के बौछार से भी तुम जैसे दंगाई माफिया और एक गुंडा जो बनने का सपना देखते हैं, इनका हम हड्डी तोड़ेंगे बुलडोजर के वार से भी। याद रखना भानु प्रताप सिंह, ये तुम अपने आप को बहुत बड़े गुंडे समझ लिए हो। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी आखिरी गलती से माफ कर दीजिए। मुझसे गलती की। मैंने तो ये भी सुना है, पहली बात तो मैंने ये भी सुना है कि तुम चाट चाउमीन बर्गर वालों से उधार खा लेते हो, उसके बाद पैसा नहीं देते हो। यदि वो लोग पैसा मांगते हैं तो तुम उन्हें पीट देते हो। तुम कितने बड़े गुंडा हो गए हो, कितने बड़े माफिया हो गए हो तुम। अरे सर, होगी गलती होगी सर, दोबारा नहीं करेंगे। चलिए, याद रखना, मेरी बात को सुनिए भानु प्रताप सिंह, मेरी बात को सुनिए। ये पहली और आखिरी गलती है तुम्हारी। यदि दोबारा से मेरे पास किसी तरीके से तुम्हारे खिलाफ कोई केस आया तो एक्शन लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जी योगी जी, मुझे माफ कर दिए। और सुनिए, ये मिमियाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात को सुनो। और किसी को बताना मत कि बाबा जी का फोन आया था। चलिए ठीक है। उसके बाद उसके तरफ नजर उठा करके नहीं देखोगे। जी कोई ठीक है। चलिए, जय श्री राम। दोस्तों, देखा आपने पहले कितना उल्टा सीधा बोल रहा था। योगी बाबा का आवाज सुनते सभी का हवा टाइट हो जाता है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करते रहिए प्लीज।